हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आपने देखा ही होगा पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसे जरूर देखें। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि एक सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उनकी क्या मीनिंग होता है, उनका क्या एसेंस होता है और उनका सिंटेक्स क्या होता है, उन्हें प्लेस कैसे करना होता है एक सेंटेंस में ताकि वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट बने। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पढ़ा था नाउन्स के बारे में, प्रोनाउंस के बारे में, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस एंड आर्टिकल्स। तो उसमें मैंने आपको बेसिक ग्लांस दिया था कि ये सब होते क्या क्या है। तो आज हम नाउन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक पूरी प्लेलिस्ट है इंग्लिश ग्रामर की, इसकी हर एक वीडियो को अच्छे से गो थ्रू करें। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर में फ्लुएंट होना है, इंग्लिश स्पीकिंग में फ्लुएंट होना है, तो इन वीडियोस को अच्छे से देखें ताकि आपको क्लियर एंड कट हो जाए सब कुछ। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नाउन, कि नाउन होते क्या हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। तो नाउन जैसे कि हमने बचपन से पढ़ा, नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स यानी कि किसी भी चीज का नेम। व्हाट इज अ नाउन? अ नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। एवरीथिंग वी कैन सी और टॉक अबाउट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्ड। दैट वर्ड इज कॉल्ड अ नाउन। मतलब जो भी आप अपने चारों ओर देखते हैं, मतलब जैसे कुछ भी आपको दिख रहा है, जैसे ये बोर्ड दिख रहा है, यहाँ डस्टर दिख रहा है, आप, मैं, हमारे नेम्स, कोई प्लेस जहां आप रहते हैं, कहीं आप जाना चाहते हैं, ये सब के सब नाउन्स हैं। यू माइट फाइंड इट यूजफुल टू थिंक ऑफ ए नाउन एज अ नेमिंग वर्ड। सो नाउन क्या हो गया? नेमिंग वर्ड्स। सो हमने क्या लिखा है यहाँ पे? नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स जैसे कि नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। नेम क्या हो सकता है? जैसे कि राम, श्याम, सीता, गीता, जॉन, इब्राहिम, ये सब क्या है? नेम्स है। ठीक है। प्लेस जैसे कोई भी प्लेस हो गया, किसी भी कंट्री का नेम हो गया, ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, यूएसए, इंडिया, या फिर कोई मॉन्यूमेंट हो गया जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल, ये सब क्या है? प्लेसेस है। और ये सब क्या है? नाउन्स हैं। इसके बाद एनिमल यानी कि लायन, जेब्रा, एलिफेंट, डॉग, कैट, all of them fall under the category of noun. And at last we are talking about thing. What are things? For example, this marker, this cap, this duster, this board, all of these are things and they are also nouns. तो अब ये सब तो हमें पता चल गया कि nouns आखिर होते क्या हैं। किसी भी चीज का नाम, जगह का नाम, चीजों का नाम, या फिर कोई आइडिया, कोई फीलिंग, वो सब हमारा नाउन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब आप सोचेंगे कि कौन सा नाउन है, तो हम देखेंगे कि देयर आर टाइप्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियलिस्टिक नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी देम इन डिटेल। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी टू नाउन्स, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. So the first one is proper noun. A proper noun is a specific name of a person, place or thing and is always capitalized. पहले तो मैं आपको बता दूं capitalized. इस बात का जरूर आपको ध्यान रखना है कि जब आप proper noun की बात करें तो आप हमेशा उसे कैपिटल में लिखें। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है जॉन, जॉन का J कैपिटल, ताजमहल, ताजमहल का T कैपिटल, राइट? अच्छा, अब हम मेन चीज इसमें होती है, अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम। मेन चीज क्या हो गई? स्पेसिफिक नेम, राइट? स्पेसिफिक नेम यानी कि किसी का भी नेम, जैसे सिया, मीता, माहिरा, ये सब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के नेम है। इससे उनको एक आइडेंटिटी मिल रही है। अब अगर मैं कुछ बोलूं कि सिया इज गोइंग, तो हमें पता है हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक पर्सन की बात कर रहे हैं, और वो स्पेसिफिक पर्सन कौन है? सिया, राइट? सो दिस इज अ प्रॉपर नाउन. ओके, अ स्पेसिफिक प्लेस। अब जैसे मैं बोलूं येस्टरडे आई वेंट आउट, तो इसमें मुझे पता नहीं लग रहा कि मैं कहाँ गई, बस मुझे इतना पता चल रहा है कि मैं बाहर गई. एंड व्हाट इफ आई से येस्टरडे आई वेंट आउट टू गो टू द ताजमहल. नाउ हियर आई एम बेसिकली स्पेसिफाइंग वेयर आई वेंट. वेयर आई वेंट? आई वेंट टू द ताजमहल. सो हियर आई हैव स्पेसिफाइड द नेम ऑफ द प्लेस वेयर आई वेंट. So what is it? It is a proper noun. And at last, a thing. So all of these fall under the category of the proper noun. For example, John, Taj Mahal and Parker. What is Parker?
पार्कर यहाँ पे एक कंपनी का नाम है जो कि मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज करा। जैसे कि अब कोई बोले जैसे माई फ्रेंड हैज अ पेन, ठीक है, तो अब कौन सा पेन नहीं पता, बट वॉट इफ आई से माई फ्रेंड हैज अ पार्कर पेन, यहाँ क्या हो गया, स्पेसिफाई हो गया चीज के बारे में। जैसे हमने थिंग के बारे में बात करी थी, तो क्या स्पेसिफाई हो गया कि उसके पास एक पार्कर का पेन है। एक पेन है और एक पार्कर का पेन होने में यही डिफरेंस है। तो ये हो गया हमारा क्या, प्रॉपर नाउन। ओके, सो हम यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं और आप उनको सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। सो द फर्स्ट सेंटेंस हियर इज सिया वेंट टू मार्केट। अब यहाँ पे हमने क्या बात करी थी, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, जब हम किसी स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करें। सो यहाँ पे सिया, सिया किसी का नाम है, एक गर्ल का नेम है ये, राइट, सो इट इज अ प्रॉपर नाउन। ओके, इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद आप सोचेंगे मार्केट, कि क्या मार्केट भी प्रॉपर नाउन है, बट नहीं, यहाँ स्पेसिफाई नहीं करा हुआ मैंने कि कौन सी मार्केट। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिख देती सिया वेंट टू द साउथ दिल्ली मार्केट, तो अब ये जरूर प्रॉपर नाउन है क्योंकि मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि कौन सी मार्केट गई है, वो गई है द साउथ दिल्ली की मार्केट। ओके, नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू गो टू द ताजमहल। अब यहाँ पे भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि मुझे कहाँ जाना है, द ताजमहल। मैंने एक्यूरेटली स्पेसिफिक बताया है कि मुझे ताजमहल जाना है। सो द ताजमहल यहाँ पे क्या हो गया हमारा, प्रॉपर नाउन। ओके, आफ्टर दैट वी हैव ही हैज अ मर्सिडीज। सो मर्सिडीज हियर इज अ ब्रांड ऑफ कार्स, राइट, सो मर्सिडीज इज अ प्रॉपर नाउन। वॉट इफ आई हैव सेड ही हैज अ कार। अब कार तो उसने स्पेसिफाई नहीं करा कि कौन से ब्रांड की कार है, कार है बस, कार तो किसी के पास भी हो सकती है। बट जब मैंने बोल दिया कि ही हैज अ मर्सिडीज, तो यहां मैंने ब्रांड का नेम स्पेसिफाई कर दिया है, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक नेम ऑफ अ थिंग, तो ये भी क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स थे प्रॉपर नाउन के। आप इनके और सेंटेंसेस प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको क्लियर हो सके। इसके बाद द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज कॉमन नाउन। अब अगर हम सोचे कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या होता है, अगर आप थोड़े से ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। कैसे, देखते हैं। A common noun is a name for something which is common for many things, places or person. इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज आपको लगी, कॉमन, राइट, एज द नेम सजेस्ट, कॉमन नाउन। सो कोई भी ऐसा नेम जो कि हम कॉमन थिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। पर वही हमने प्रॉपर नाउन में देखा था कि कोई स्पेसिफिक नेम होना चाहिए और कॉमन नाउन में क्या होना चाहिए, कॉमन नेम। सो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है और कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि बॉय, गर्ल्स और सिटी। अब अगर मैंने बोला कि ये राम है, ये श्याम है, राइट, अब मैंने पूछा इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, इन दोनों में सिमिलैरिटी हो गई कि ये दोनों बॉयज है, राइट, सो दे फॉल इन द सेम कैटेगरी। ओके, सो बॉयज हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन नाउन। अब ऐसे ही मैंने बोला ये राम है पर ये सीता है, अब आप बोलेंगे ये बॉय हो गया, ये गर्ल हो गया, तो ये कॉमन नाउन कैसे हुआ, बट दे ऑल्सो फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ह्यूमंस। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज ह्यूमंस, you have to say that humans is a common noun. Okay, so here we are going to see some examples so you can easily identify some common nouns. We are going to play in park. यहाँ क्या हो गया कॉमन नाउन, पार्क। मैंने यहाँ स्पेसिफाई नहीं करा है कि कौन सा पार्क है, बस कोई रैंडम पार्क है जहाँ पे हम खेल रहे हैं, राइट। अगर मैंने यहाँ पे बोल देती मैं वी आर गोइंग टू प्ले इन जोरासिक पार्क, वो की मतलब आइडियली पॉसिबल तो नहीं है बट स्टिल, तो यहाँ मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि जोरासिक पार्क है, तो वो हो जाता हमारा प्रॉपर नाउन। बट जब हमने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा, हमने कुछ ऐसी नॉर्मली बोल दिया पार्क, तो ये कॉमन नाउन हो गया क्योंकि पार्क तो कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट इज बॉयज वेंट आउटसाइड। अब ये क्या हो गया, बॉयज, बॉयज तो बहुत सारे हो सकते हैं,
को एक बॉय तो नहीं है, जैसे हमने इस वाले एग्जाम्पल में देखा था, बॉयज तो बहुत सारे होते हैं ना, तो बॉयज वेंट आउटसाइड, सो बॉयज हियर इज अ कॉमन नाउन. ओके, आफ्टर दैट ही हैज अ कार, जैसे कि हमने यहां भी डिस्कस करा था. अब कार है, कार तो कोई भी हो सकती है, मारुति की हो सकती है, मर्सिडीज की हो सकती है, लैम्बोर्गिनी हो सकती है, लीमोजीन हो सकती है, कोई भी कार हो सकती है, बट हमने स्पेसिफाई तो नहीं कराना कि कौन सी कार है. तो कार हमारा क्या हो गया यहाँ पे, कॉमन नाउन. बट अगर मैं स्पेसिफाई कर देती, जैसे मैंने यहाँ करा, ही हैज अ मर्सिडीज, सो देन इट वुड हैव फॉलन इन द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन. सो आई गेस यू मस्ट बी हैविंग in the clarity of what is a proper noun and what is a common noun. So now you must have understood about proper and common noun. So now we are going to learn about the remaining three: collective noun, materialistic noun and the abstract noun. So coming on to the first one, the collective noun. A word used for a group of people or things. यानी कि जब हमें मतलब एक ग्रुप के लिए कोई वर्ड यूज करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, कलेक्टिव नाउन. जैसे कि टीम, ग्रुप, कोयर. जैसे कि टीम है, हम टीम किसी एक इंसान के लिए नहीं यूज करेंगे. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल, मे बी इफ दे आर प्लेइंग टुगेदर, देन वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, टीम, राइट. आफ्टर दैट ग्रुप, ग्रुप कब हम यूज करेंगे, सिमिलरली जब हम एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करें. फॉर एग्जाम्पल इफ वी से देयर इज अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स स्टैंडिंग देयर, कि एक लड़कियों का ग्रुप वहां खड़ा है, तो ग्रुप कब हम यूज करेंगे, जब हम ज्यादा लोगों की बात करें. सो हियर आर सम सेंटेंसेस वी आर गोइंग टू सी. दिस टीम इज द वर्स्ट इन द लीग. ये टीम क्या है, वर्स्ट है इस लीग में. सो इसमें कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, टीम. आफ्टर दैट फ्लॉक ऑफ शीप्स वर ग्रेजिंग. फ्लॉक, फ्लॉक क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन. मतलब फ्लॉक ऑफ शीप्स मतलब काफी सारी शीप्स वहां पे ग्रेज कर रही थी, तो फ्लॉक इसमें क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन. आफ्टर दैट ही गेव हर अ बुके ऑफ फ्लावर्स. व्हाट, अ बुके. बुके क्या होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा बुके क्या होता है, जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, राइट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ नंबर ऑफ फ्लावर्स, नॉट जस्ट अ फ्लावर, अ नंबर ऑफ फ्लावर्स. सो हियर बुके इज व्हाट, अ कलेक्टिव नाउन, राइट. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू learn about materialistic noun. It refers to a material or substance from which things are made. मतलब किसी भी मटेरियल या सब्सटेंस के बारे में जब हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, मटीरियलिस्टिक नाउन. फॉर एग्जाम्पल कॉटन, गोल्ड, प्लास्टिक, सिल्वर, वुड, ये सब हमारे क्या है, मटीरियलिस्टिक नाउन. जैसे कॉटन, जैसे कॉटन से कोई भी चीज बनी हो, कोई ड्रेस बना हो, कोई क्लॉथ बना हो, तो उसमें वो क्या हो जाएगा, मटीरियलिस्टिक नाउन. ओके, अगर मैंने बोला कि शी इज वेयरिंग अ ड्रेस, तो इसमें ड्रेस क्या होगा, कॉमन नाउन, एज वी लर्न अर्लियर, राइट. क्योंकि हमने स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि किस चीज से बनी हुई है. बट वॉट इफ आई से शी इज वेयरिंग अ ड्रेस मेड ऑफ कॉटन, तो यहाँ पे कॉटन क्या होगा हमारा, मटीरियलिस्टिक नाउन. यहाँ पे हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि किस चीज की ड्रेस है, कॉटन की. So here are some sentences for your reference. The first one is, I drink milk in the silver. So here silver is materialistic noun because it is telling us कि हमने milk किस में पिया है, silver में. Okay. After that is, cotton dresses are cheap. यहाँ पे हमने specify कर दिया है, cotton. What we are talking about? Cotton dresses. So cotton here is a materialistic noun. The next one is, plastic is made of ethylene. Ethylene is a chemical compound, but not going on that, if we consider plastic, what is plastic? A material from which polythenes are made, right? So here plastic is what? Materialistic noun. Okay? So now we are going to talk about the last one, abstract noun, right? An abstract noun is something you can't see or touch.
एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, बट उसको हम फील जरूर कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेवरी, हेट, जॉय। अब मैं आपसे पूछूं, आपने कभी ब्रेवरी देखी है? नहीं। हेट, लव, जॉय, ये सब आपने कभी देखा है? नहीं। बट आपने ये सब फील जरूर किया है। तो इसको हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। सो गोइंग ऑन टू द फर्स्ट वन, एलेक्स हैड अ फियर ही वुड फेल। What he had? A fear. And what is fear? A abstract noun. Okay. Next is people lost faith in banks. Faith. Faith यानी कि विश्वास। लोगों का बैंक्स में से विश्वास खत्म हो गया। तो यहाँ पे विश्वास जो है हम देख नहीं सकते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। So here faith is an abstract noun. Going on to the last one, her face was full of joy. Okay, so here joy is abstract noun. So now you must have got some that what is an abstract noun. So closing on to the topic today, but you should practice more and more sentences so you can get fluent in it. Like, share and subscribe this video and share it with as much as possible. Bye.